जय हिंद दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इंडिया को जो है हल्के में ले रहा था। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि मैं अगर टीम कुक जो एप्पल के सीईओ है टीम कुक को अगर बोल दूंगा कि आईफोन मैन्युफैक्चर इंडिया में नहीं करने तो वो नहीं बनाएगा। तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जरूर करेंगे आईफोन। और क्योंकि उनको इंडिया का जो पोटेंशियल पता है कि क्या है इंडिया पोटेंशियल, और इंडिया में जो आपको डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है जो टीम कुक को पता है जो इंडिया का डेवलपमेंट है, इसीलिए उन्होंने मतलब मना कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि नहीं, हम एप्पल का आईफोन जो है हम मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में ही। इसके पीछे जो है 4 कारण मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि क्यों टीम कुक ने जो है डोनाल्ड ट्रंप को मना कर दिया कि वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। तो 4 कारण है, जानेंगे इस वीडियो में। और इसका स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला कारण है कि टीम कुक जानते हैं कि इंडिया में जो है एक वास्ट पॉपुलेशन है। उन्हें पता है कि इंडिया का जो अभी पोटेंशियल है वो एकदम चेंज हो चुका है, क्योंकि चाइना के बाद देखिएगा आप, इंडिया में ही इतना पॉपुलेशन है कि उन्हें लगता है कि इंडिया जो ग्रोथ भी कर रहा है, इसके चलते टीम कुक को लगा कि अगर वो अपना मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देंगे इंडिया में तो उन्हें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो पहला कारण जानते हैं। पहला कारण है एप्पल स्ट्रॉन्गेस्ट चाइना अल्टरनेटिव। देखिए, एप्पल को पता है कि चाइना के बाद जो उनका अल्टरनेटिव इंडिया ही है, क्योंकि चाइना में वो अपना नहीं बनाने चाह रहे हैं, या फिर वो एक टैरिफ से उनका डर लग रहा है कि जो अभी चाइना और अमेरिका में जो टैरिफ चल रहा है उसको लेके उनको डर लग रहा है कि अगर टैरिफ लग जाएगा तो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में। तो उन्होंने देखा कि इंडिया का बाजार ही एक ऐसा बाजार है जहाँ पर उन्हें सस्त मैंने कम लागत में मैन्युफैक्चरिंग अच्छा बन जाता है, और जो है ग्लोबली इंपोर्ट करने में भी ज़्यादा टैक्स नहीं लगता है, ज़्यादा टैरिफ नहीं लगता है। इसलिए उनको लगा कि चाइना के बाद जो अगर कोई देश है तो वो इंडिया ही है, क्योंकि इंडिया में आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और अगर हम देखेंगे, उन्होंने कहा था कि 80% जो है आईफोन चाइना में पहले बनाते थे। 80% आईफोन चाइना में बनाते थे, लेकिन अब उन्हें डर लगा है कि टैरिफ टेंशन और ट्रेड टेंशन प्लस कोविड लॉकडाउन स्ट्रगल उनके बाद जो है उन्हें लग रहा है कि एक अगर चाइना पर हम डिपेंड रहेंगे तो नहीं होगा, हमें अदर्स अपने बिजनेस को जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग को जो है डाइवर्ट करना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया, चाइना के बाद इंडिया को चुना। ठीक है, ग्लोबल इफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन उन्होंने किया। तो उनका पहला कारण यही था कि चाइना के जो अल्टरनेटिव इंडिया में उनको जो दिखाई दे रहा था, और उन्होंने अपना डाइवर्सिफिकेशन भी किया, क्योंकि सिर्फ चाइना पर डिपेंड रहने से नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया और इंडिया में उनको एक ग्रोथ देखने को मिला। इसीलिए वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं बंद कर पा रहे थे, और ट्रम्प को आखिर उन्होंने ना ही कहा। तो आपको पता चल रहा होगा कि क्यों इंडिया का मार्केट यहाँ से बढ़ने वाला है, और इसका स्टॉक मार्केट पर एकदम सीधा इफेक्ट पड़ता है। आप देखिएगा सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो इसका इम्पैक्ट भी बाजार में पड़ेगा, और आपको बाजार को एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकती है। और आने वाले 2-3 सालों में आप देखिएगा कि इंडिया का जो है ग्रोथ एक अलग लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। तो पहला कारण ये था। दूसरा कारण हम जानेंगे, रैपिड स्केल अप इंडिया। रैपिड स्केल अप इंडिया, देखिए, एप्पल मेड जो आईफोन वर्थ $22 बिलियन इन इंडिया फाइनेंशियल 2025 में। फाइनेंशियल 2025 में आईफोन का जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ है $22 बिलियन का आईफोन जो है मैन्युफैक्चरिंग हुआ था फाइनेंशियल 2025 में। और उसमें अप्रोक्सीमेटली बताया गया है $17 बिलियन जो है वो ग्लोबली एक्सपोर्ट भी हो गया। अब समझिए, $22 बिलियन आईफोन बना इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग हुआ इंडिया में फाइनेंशियल 2025 में, और उसमें से $17 बिलियन जो है एक्सपोर्ट भी हो गया ग्लोबल में पूरा। तो आप समझ रहे हैं कितना पोटेंशियल है इंडिया में। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें तो हमारे जो है लोकल सप्लायर जैसे फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये लोग जो है हेल्प कर रहे हैं शिपमेंट में, मतलब माल को ले जाने में, ग्लोबल में एक्सपोर्ट करने में। फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स
जो है हेल्प कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, वो एक अच्छा स्केल करने पा रहे हैं, अपने माल को ग्लोबली बेच पा रहे हैं। तो हमारे लोकल जो है उन्होंने भी मदद किया है बहुत। और बात करें शिपिंग का, स्मार्टफोन अगर वर्थ 1.3 बिलियन डॉलर जो है स्मार्टफोन शिपिंग किया है एज पर रिक्यूटर रिपोर्ट के अनुसार 1.3 बिलियन डॉलर का जो है इन्होंने शिपमेंट किया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और फॉक्सकॉन ने। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें, फॉक्सकॉन जो है एक इंडियन गवर्नमेंट के हेल्प से सेटअप सेमीकंडक्टर प्लांट जो है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के हेल्प से वो जो है उत्तर प्रदेश में एक जॉइंट वेंचर विथ एचसीएल के जॉइंट वेंचर से एक इन्वेस्टमेंट करने जा रही है 3700 करोड़ का। 3700 करोड़ का इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर फॉक्सकॉन जो है और एचसीएल के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर जो है कुछ प्लांट बैठाने वाली है, सेमीकंडक्टर प्लांट बैठाने वाली उत्तर प्रदेश में, जो कि इसका वर्थ है 3700 करोड़ का। तो ये था दूसरा कारण, रैपिड स्केल इन इंडिया। तीसरा कारण है कॉस्ट फैक्टर। देखिए कॉस्ट फैक्टर एक जो है बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अगर आप देखिएगा, अगर यूएस में हम बात करें तो यूएस में जब आईफोन वो मैन्युफैक्चर कर रहे थे तो उन्हें $3500 का एक्सपेंसिव लॉजिस्टिक हो रहा था। $3500 एक आईफोन बनाने में उनका एक्सपेंस हो रहा था, जो कि इंडिया में अगर हम बात करें तो जो आईफोन 16 का कॉस्ट था, आईफोन 16 का जो कॉस्ट था इंडिया में बनाने का, वो सिर्फ $500 था। तो आप समझ रहे हैं कितना कॉस्ट फैक्टर है। अगर अमेरिका में वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे तो $3500 उनको लग रहा था एक आईफोन बनाने में, कॉस्ट जो है। और वही अगर इंडिया में बना रहे हैं आईफोन 16 जो उन्होंने बनाया, तो उनका कॉस्ट सिर्फ लगा $500। तो आप समझ रहे हैं कितना कॉस्ट भी फैक्टर करता है। तीसरा कारण हो गया कॉस्ट फैक्टर। चौथा कारण हम जानेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्लस मार्केट। चौथा कारण है मैन्युफैक्चरिंग प्लस मार्केट। देखिए अगर हम बात करें, इंडिया इज करेंटली एप्पल्स 4th लार्जेस्ट मार्केट आफ्टर चाइना। इंडिया जो है करंट में चाइना के बाद 4th लार्जेस्ट मार्केट बन गया है आईफोन का। पहला जो है चाइना है, अमेरिका, जापान, और चौथा है भारत। लार्जेस्ट मार्केट बन गया है आफ्टर चाइना, अमेरिका, जापान के बाद चौथा सबसे लार्जेस्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग बन गया है, इसलिए वो इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं टीम कुक। इसके बाद हम बात करें 2024 में एप्पल शिफ्ट ओवर 12 मिलियन यूनिट्स टू इंडिया। अगर हम 2024 की बात करें तो एप्पल ने जो है 12 मिलियन शिफ्ट किया था इंडिया में आईफोन। 12 मिलियन आईफोन जो है इंडिया में शिफ्ट किया था 2024 में, और उसमें से सभी जो है एप्पल्स ग्रोइंग, उसमें सब माल निकल गया, सब माल बिक्री हो गया है आईफोन का। इसीलिए क्या आप देखिएगा एप्पल का जो शेयर भी है दमदार, एकदम प्रीमियम शेयर हो गया है। अगर हम स्मार्टफोन के सेक्टर में बात करें तो कंट्रीज प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट, कंट्री का प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट बन किया है एप्पल, जिससे उसका शेयर आप देखिएगा लगातार भाग रहा है। इसी के कारण जो है वॉरेन बफेट को एप्पल के शेयर से ही अच्छा खासा लाभ हुआ था, बहुत लाभ हुआ था एप्पल के शेयर से ही। और अगर हम बात करें इंडिया मार्केट ग्रेट डील टू एप्पल लॉन्ग टर्म प्लान। इंडिया जो है एप्पल का जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रही है इंडिया के बारे में, और मैन्युफैक्चरिंग प्लस मार्केट दोनों जो है इंडिया के बारे में सोच रही है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है और मार्केट जो है दोनों धरना चाहती है, दोनों यूज करना चाहती है इंडिया में। इसीलिए उनका जो है ऑल आई आर ऑन एप्पल सीईओ टीम कुक के ऊपर पूरा चाप बढ़ गया है, क्योंकि जो अमेरिका का जो अब बोल सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प जो है प्रेसिडेंट, जो उन्होंने कहा है इंडिया में कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं करने, लेकिन टीम कुक जो है ये मना भी नहीं कर पा रहे हैं उनको, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया का पोटेंशियल कितना है। और ग्रोथ स्केल जो इंडिया का हो रहा है ना, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इन 4 कारणों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया का जो है मार्केट जो है बढ़ने वाला है 3 से 4 सालों में। तो ये एकदम सही समय है इन्वेस्ट करने का, तो इन्वेस्ट करिए और आपको 3-4 सालों तक छोड़ दीजिए इन्वेस्ट करके। आप देखिएगा कहाँ से कहाँ आप पहुँच जाएंगे और आपका पोर्टफोलियो जो है कितना गुना बढ़ जाएगा, ये आप मुझे आकर बताइएगा। तो कमेंट करके बताइए कि क्या
टिम कुक जो है मना कर देंगे कि अपना मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से इंडिया से उठा लेंगे, या उनको मना कर देंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प को मना कर देंगे कि हमें इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के साथ जय हिंद, जय भारत।